Hello बच्चों, let's read the question. A plane is flying horizontally at a height of 1000 meter with velocity 100 meter per second. When a bomb is released from it, find the time taken by it to reach the ground. Second, the velocity with which the bomb hits the target and the distance of the target. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ जब भी हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, इट कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशन मोशन, और इस केस में हमारे पास यहाँ पे दो डायमेंशन गिवन होती है. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो एक्सीलरेशन होता है दैट विल बी 0, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है इट विल ड्यू टू द ग्रेविटी. इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो एरोप्लेन गिवन है दैट इज गिवन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है दैट इज ux 100 मीटर पर सेकेंड. इस केस में हमें यहाँ पे एक टारगेट गिवन है जिसपे हमारे बॉम्ब को यहाँ पे स्ट्राइक होना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. नाउ सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वी कैन राइट हियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी 0, एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा दैट विल बी a इक्वल्स g. फर्स्ट केस में अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से कि हमारे पास जो टाइम है इसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इस केस में हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है. वी कैन राइट इट h इक्वल्स uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0. सो वी कैन राइट हियर h की वैल्यू जो 1000 हो जाएगी इट विल बी 0 इक्वल्स हाफ g की वैल्यू 10 दे रखी है, एंड टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकाले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड t विल बी अंडर रूट 200 सेकेंड, और हम इसे लिख सकते हैं t इक्वल्स 10 रूट 2 सेकेंड. यानी हमारे पास जो बॉम्ब है इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 10 रूट 2 सेकेंड. नाउ अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. अगर हम यहाँ पे बात करें द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, उस केस में भी हमारे पास दो वेलोसिटीज होंगी. अगर हम डायग्राम से देखें यहाँ पे वी विल हैव एक वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट दैट वेलोसिटी. तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी इट विल रिमेन सेम, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, और वी कैन से हियर कि वहां पे जो फोर्स है दैट इज 0. तो इस केस में इनिशियल और फाइनल जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल बी सेम. नाउ अगर हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो एक्सीलरेशन की वजह से जो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी vy, और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज vy इक्वल्स ui प्लस g इंटू टी. इस केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है दैट इज 0, g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, और जो टाइम है दैट इज 10 रूट 2 सेकेंड. तो vy की वैल्यू यहां से हो जाएगी रूट 2 इंटू 100, और वी कैन राइट इट फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट विल बी 100 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. सो टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वी विल यूज हियर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर. सो वी कैन फाइंड आउट
द वैल्यू ऑफ वी आर दैट विल बी अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और वी वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से 100 रूट 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे दिस वैल्यू विल बिकम 30000। नाउ अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें यहाँ पे इट विल बिकम 100 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास जो बॉम्ब होगा इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ वेलोसिटी ऑफ 100 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड पार्ट की, इट इज गिवन एज द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। सो द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट विल बी, तो ये हमसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, दैट इज इस पर्टिकुलर केस में प्लेन से लेके जिस पॉइंट तक बॉम्ब स्ट्राइक हो रहा है उसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। और वी कैन से हियर कि हमें यहाँ पे एक तरीके से रेंज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वी कैन फाइंड आउट द रेंज बाय u इंटू टी, और जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इट विल बी टेकन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको टाइम के साथ। सो रेंज विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास टाइम है इट इज 10 रूट 2। सो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रेंज और डिस्टेंस ऑफ द टारगेट विल बी 1000 रूट 2 मीटर। So from here we can say here the distance of the target from the plane will be 1000 root 2 meter. So from the given question we have solved all the three parts, that is the time taken by it to reach the ground is 10 root 2 second, the velocity with which the bomb hits the target is 100 root 3 meter per second, and the distance of the target is 1000 root 2 meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.